तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर की क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी या एनटीपीसी रेलवे के जितने भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम लोग आज अपने वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो आप लोग देखिए आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर भी आप लोग के सामने है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिथगो। तो ये क्या थे? वायसराय थे उस समय, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होता है हम उसमें जोड़ दिए हैं। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक, अगर पूछा जाए कि बताइए भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था, तो जो भारत छोड़ो का नारा है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है दोस्तों। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, ताकि ये आप लोग को आने मतलब एग्जाम आने वाले समय में ये आपको क्या करेगा? बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत छोड़ो अगर टफ बनाना रहेगा एग्जामिनर को क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। सभी लोग तो रटते हैं कि कब हुआ था कब नहीं, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, लेकिन जो मेन होते हैं टफ बनाना रहता है तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, ठीक है दोस्तों। ये एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिला। ऐसे ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए जीके का जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके हुआ, ये सब वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो जो मदन मोहन मालवीय थे इनको महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखा जाए तो देखिए 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अगला है 22 जनवरी 2016 को महामना एक्सप्रेस 2016 में चलाया गया था, ठीक है। कहाँ कहाँ से? तो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाया गया था महामना एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखिए जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1915 में इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ जुड़ने वाले अन्य कांग्रेस नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, सभी को पता है। अगला प्रश्न जो फैक्ट है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन है वर्तमान बिहार के गया में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो चित्तरंजन दास हैं देश बंधु जी से नाम से। देखिए इसमें फैक्ट हो सकता है, अगर कहा जाए इसमें फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट आ सकता है। देश बंधु किसे जाना जाता है कि देश बंधु के नाम से? तो चित्तरंजन दास को, ठीक है। दीन बंधु अगर कहा जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम के वित्त पोषण के लिए किस बैंक से ऋण लिया था? मतलब हिंदुस्तान जो टाइम है अखबार पत्रिका उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो किस बैंक से कर्ज लिया था इन्होंने? तो इन्होंने लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। किसे लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने लोन लिया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न,
रॉलेट अधिनियम 1919 किस एक मिनट दोस्तों, ये कहाँ गया? हाँ, रॉलेट अधिनियम 1919 किस अवधि के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट है, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे, उनके समय ये आया था। ठीक है, अब जो इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, इसका क्या खासियत था, ये आया था, अंग्रेजों का क्या विचारधारा था। ये इस अधिनियम ने पुलिस परिसर की तलाशी लेने और बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। इस अधिनियम ने पुलिस को राजनीतिक कार्यकर्ता और संदिग्धों को बिना कोशिश किए हिरासत में लेने के लिए अधिकृत किया। मतलब दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, इसमें पढ़िएगा आप लोग कि जो स्वतंत्रता होती है, सभी जितने स्वतंत्र नागरिक हैं उनके स्वतंत्र अधिकार को छीनने की कोशिश की गई थी। इसी को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राज्यों की जोड़ी लागू की गई थी। मतलब जो सबसे पहला आया था पंचायती राज, ठीक है, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कमेटी, किस राज्य में लागू की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, ये पहले राज्य थे। पहले राजस्थान के नागौर, इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संशोधन संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। मतलब ये जो राज्य है उनके ऊपर सौंप दिया गया कि जिस राज्य का मर्जी है वो सौंपेगा, लागू करेगा या नहीं लागू करेगा। ठीक है, देखिए किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो जो पंचायती राज है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 246 के माध्यम से ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रीय फैक्ट के साथ अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जो नौजवान भारत सभा है उसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। अब इसकी खासियत क्या थी? तो देखिए, जो इसकी खासियत थी वो ये मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करने का आज़ादी मांग थी। ठीक है, अगर कहा जाए कि इसी के साथ जो भगत सिंह हैं, सरदार भगत सिंह, ये 1924 में आपका क्या किस संगठन का स्थापना करते हैं? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, देखिए HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में 1928 में ही इसी का नाम बदल के क्या हो जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, 1928-1924 भगत सिंह के द्वारा। तो 1900 ब्रिटिश सरकार ने 1929 पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो नौजवान भारत सभा है। और JP सैंडर्स की हत्या मेरठ के षड्यंत्र में ये इनको जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है, जो बाद में ये संगठन जो है वो अखिल भारतीय युवा लीग में क्या हो गया? मर्ज हो गया, मतलब विलय हो गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दिया गया था? तो देखिए, ये जो खुदीराम बोस हैं उनको मुजफ्फरपुर की एक जेल है उसमें क्या किया था? फांसी दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 में। ठीक है, ये किस पार्टी से? रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, उसके सदस्य थे। वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगभंग आंदोलन, उसके चढ़कर आंदोलन लिए थे इसमें। ठीक है, बंगभंग आंदोलन 1905 में जो चलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिए, किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो देखिए, जो तालीकोटा का लड़ाई था, जिसे बनिहट्टी के नाम से जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी के नाम से जाना जाता है, इसी में जो विजयनगर साम्राज्य था वो उसका क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब ये कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और
दक्कन के जो सल्तनत थे उनके बीच ये तालिकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है। देखिए, तालिकोटा जब अगर कठिन क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना रहेगा तो क्या करेगा, तो एक लड़ाई जब हुई थी तालिकोटा का ना, वहाँ पर मलिक के मैदान मतलब मास्टर ऑफ द फील्ड नाम एक तोप था। ठीक है, उसका यूज किया गया था, जो कहाँ से आयुध का सबसे बड़ा टुकड़ा था, का उपयोग दक्कन सल्तनत के द्वारा किया गया था। ठीक है, वह बीजापुर सल्तनत के अली आदिल शाह प्रथम द्वारा पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन टफ बनाना रहता है तो ऐसे ही क्वेश्चन को दे दिया जाता है। अब जैसे दे देगा मलिक के मैदान मतलब मास्टर ऑफ द फील्ड किससे संबंधित है, तोप से संबंधित है कि बारूद से संबंधित है कि जहाज से संबंधित है, किससे संबंधित, ऐसे दे देगा ऑप्शन। अब जो पढ़ा रहेगा वो बच्चा बताएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का। तो ये क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था। तो ड्यूक ऑफ कर्नाट जो है इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेप। ठीक है, अब देखिए नरेंद्र मंडल जो था उसको अंग्रेजी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप कहा जाता था, जो हिंदी में नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल के नाम से जाना जाता था। अगर इसकी पहली बैठक कहा जाए कि कब हुई थी, तो 8 फरवरी 1921 में हुई थी। ये रहा दोस्तों हमारा सीरीज का क्वेश्चन जीके का छोटा सा प्रयास है दोस्तों। हमारा ये लगातार प्रयास जारी रहेगा आप लोग के लिए। इससे क्वेश्चन डिटेल के साथ दोस्तों मैं डेली लाऊंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त लगी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।